आत्मीय बंधु, वेद व्यास गुरुकुलम में आपका स्वागत है। वेद व्यास जो इस युग के प्रणेता हैं, फाउंडर हैं, जिनके जन्म दिवस को हम सब गुरु पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, हम उनके नाम को अपने गुरुकुल में प्रयोग कर पा रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। और हम उनके नाम का यदि मान रख पाएंगे तो हमारा जीवन, गुरुकुल और हमारे प्रयास ये सब सफल होंगे। वेद व्यास गुरुकुल का जो विजन स्टेटमेंट है, उसके ऊपर चर्चा करने हेतु आज का यह सेशन रखा है। विजन स्टेटमेंट को डिफाइन करना, उसको लिखना इतना सरल नहीं होता है। उसके पीछे की जो प्रेरणा है और हमारे जो फ्यूचर के जो विजन है, इन दोनों का जो एक संयोग होता है, वो एक विजन स्टेटमेंट के रूप में लिखा जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर जो दो वाक्य है, लीड द वर्ल्ड अगेन, ग्रो इन गुरुकुल, ये हमारी प्रेरणा है। इस सेंटेंस से ही हमें वो स्वर्णिम युग, वो गोल्डन बर्ड, उसकी स्मृति जो है वो उभरने लगती है। और वो गोल्डन बर्ड, जिस समय गोल्डन बर्ड यानी जो भारत को आज से 1000-1500 वर्ष पूर्व जिस नाम से पुकारा जाता था, तो उस समय भारत विश्वगुरु था। और विश्वगुरु केवल ज्ञान के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं था, व्यवसाय के क्षेत्र में भी था, राजकारण में भी था, आध्यात्म के क्षेत्र में भी था। आज भी भारत की जो आध्यात्मिक पहचान है, वो इसे एक अलग विश्व पटल पर एक अलग पोजीशन देता है। हम ये कह सकते हैं कि यदि पृथ्वी, ये धरा यदि एक शरीर है, तो भारत उसकी आत्मा है। और ये जो प्रेरणा है भारत के इतिहास की, वो प्रेरणा हमें भारत को फिर विश्व गुरु बनाने की जो कल्पना है, उसका बीजारोपण करता है हमारे मन में, हमारे विचारों में। और उसी का एक आउटपुट या प्रयास है वेद व्यास गुरुकुलम बनाने की, उसे जमीन पर उतारने की। तो हमारा जो विजन स्टेटमेंट है वो इस प्रकार है कि गुरुकुल इज नॉट अ स्कूल वेयर स्टूडेंट्स पास एंड नॉलेज फेल्स। यहां पर मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से स्टेटमेंट को लिखने का हम लोगों ने प्रयास किया है, क्योंकि हम लोगों के परसेप्शन में स्कूल फिट है। तो स्कूल और गुरुकुल के कंपैरेटिव एनालिसिस, एक तुलनात्मक जो विचार है वो रखना सामने आवश्यक है, ताकि आप गुरुकुल के तत्व को समझ सकें। तो स्कूल बहुत संक्षिप्त में कहेंगे तो स्कूल में स्टूडेंट पास होता है और नॉलेज फेल होता है, ये इस वाक्य से का कहना है। हम सब जानते हैं कि हमारा ये प्रयास रहता है कि बच्चे की ग्रेड कितनी आई, मार्क्स कितनी आई, और पेरेंट्स और स्कूल सब उस रिपोर्ट कार्ड में बच्चे को समेटने का प्रयास करते हैं, विद्यार्थियों को समेटने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों में गुण क्या है, उसका ज्ञान क्या है, उसके अंदर पोटेंशियल क्या है करने की, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। और इसीलिए हमने कहा कि स्टूडेंट तो पास करता है किंतु नॉलेज फेल हो जाता है, और दैट इज अ स्कूल। इसका मतलब गुरुकुल में स्टूडेंट के साथ साथ नॉलेज भी पास होगा। और इस प्रक्रिया को करने के लिए हमारे विजन स्टेटमेंट का दूसरा स्टेटमेंट है,
Our Gurukul is about bringing spiritual expansion in the life of students, empowering them with infinite potential, thereby awakening them for sustained success, contentment, and happiness. तो ज्ञान कैसे पास होगा? ज्ञान को हमें समझना होगा। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान एक आत्मिक प्रक्रिया है और शिक्षा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हमें इस तत्व को समझना है। एजुकेशन इज ए स्पिरिचुअल प्रोसेस। हम जब इस बात को समझ जाएंगे तो हमें इस सेंटेंस के भावार्थ की गहराई समझ में आएगी। जब हम कह रहे हैं स्पिरिचुअल एक्सपेंशन इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, स्वामी विवेकानंद ने कहा एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। यानी मनुष्य में जो दिव्यता है, जो अनंत ज्ञान है, वो पहले से विद्यमान है। शिक्षा का कार्य इतना है कि उस जो इग्नोरेंस है उसको वो रिमूव करे, ताकि वो आध्यात्मिक, वो आत्मिक प्रकाश या ज्ञान जो है वो विस्तार हो का रूप ले सके। ऑल, स्वामी विवेकानंद ने कहा ऑल एक्सपेंशन इज लाइफ, ऑल कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। तो क्या विस्तारित होगा बच्चों के जीवन में? तो आप अध्यात्म को एक बहुत ही सरल सहज भाषा में यूं समझ सकते हैं कि अध्यात्म ज्ञान और गुण, इन दोनों का योग है। गुण जो नैसर्गिक होता है और ज्ञान जो आत्मा का स्वभाव है। जब ज्ञान से गुण प्रेरित होकर के विभूति की ओर चलता है तो अध्यात्म दर्शन होता है। आपने गीता में विभूति योग पढ़ा होगा। विभूति यानी परफेक्शन, मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। विभूति यानी परफेक्शन, परफेक्शन को प्राप्त करना, यही अध्यात्म है। और गुणों का विस्तार, परफेक्शन कैसे प्राप्त होगी? तो गुणों का विस्तार करके। वो गुणों का विस्तार करने का जो स्रोत है वो क्या है? वो ज्ञान है, जो आत्मा का स्वभाव है। यानी कोई बच्चा यदि डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, आर्टिस्ट बनना चाहे, साइंटिस्ट बनना चाहे, वो डिफेंस में जाना चाहे, जो भी क्षेत्र वो चुने, उसमें उसे विभूति प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है वो है कि उसका ध्यान कितना केंद्रित है, उसके अंदर संयम कितना है, वो प्रयासरत कितना है, उसके अंदर तत्परता कितनी है। यही अध्यात्म है। इसी का विस्तार गुरुकुल का कार्य क्षेत्र है। इसी को हमने कहा कि नॉलेज कैसे पास होगा? जब एक स्टूडेंट की स्पिरिचुअल एक्सपेंशन होगी। यदि ये नहीं होगा, यदि उन गुणों का विस्तार नहीं होगा, तो विद्यार्थी, बच्चे जो हैं वो कमजोर होते चले जाएंगे। दे विल वीकन। स्वामी विवेकानंद ने फिर कहा वीकनेस इज क्राइम। यदि जिसको स्कूल हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहते हैं, यदि वो बच्चे को सशक्त नहीं करता है, एम्पावर नहीं करता है, उसे वीकन करता है, तो वो क्राइम है। और गुरुकुल जिसकी आधारशिला स्पिरिचुअल एक्सपेंशन है, वो अपने आप एम्पावरमेंट की ओर लेकर के जाता है बच्चे को। उसके जो अंदर की जो पोटेंशियल है, इन्फिनाइट पोटेंशियल हर व्यक्ति में। स्वामी विवेकानंद का और एक वाक्य बहुत पावरफुल है, एवरी मैन इज पोटेंशियली डिवाइन। चूंकि आत्मा जो है परमात्मा का ही तत्व है, सर्वज्ञाता है, ज्ञान इसका स्वभाव है, इसीलिए इसकी पोटेंशियल जो है वो अनंत है। सब कुछ संभव है एक मनुष्य के लिए, ये हम जानते हैं। मगर उसको सशक्त करना व्यक्ति के लेवल पे, समष्टि के लेवल पे, प्रकृति के लेवल पे उसको सशक्त करना, एम्पावर करना, यही स्पिरिचुअल एक्सपेंशन का इमीडिएट
रिजल्ट है। और जब एक बच्चा, एक व्यक्ति सशक्त हो जाए तो वो एक सस्टेन्ड सक्सेस की तरफ बढ़ता है। सस्टेन्ड यानी जो सफलता है, जो संतुष्टि है उसके जीवन में, जो संपन्नता है, जो प्रसन्नता है, ये सब उसके जीवन में निरंतर व्याप्त रहता है। एक सस्टेन्ड हैप्पीनेस उसके जीवन में आती है, सस्टेन्ड सक्सेस आती है। वरना सक्सेस आने पर भी लोग नीचे गिर जाते हैं, यदि भाग्यवश किसी को मिल जाए तो गुरुकुल वो व्यवस्था है और वेद व्यास गुरुकुल की वो विजन है कि हम बच्चों के जीवन में एक आध्यात्मिक विस्तार करें, उसे उसके गुणों का विस्तार करते हुए, ज्ञान के आधार पे उनके गुणों को दिशा देते हुए उसे सशक्त करें और उसे जीवन में सफल, संपन्न और संतुष्ट होने की प्रक्रिया जो है वो उसे प्राप्त करने में सहयोग करें। यह हमारा विजन स्टेटमेंट है। इस विजन स्टेटमेंट को हमने जो गुरुकुल का जो टैग लाइन है उसे 3 शब्दों में समेटने का कोशिश किया है और वो हमने लिखा है कि एजुकेशन फॉर एनलाइटनमेंट। आने वाले सेशन में, क्योंकि व्यक्ति निर्माण और जब हम स्वर्णिम भारत की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, तो एक वाक्य में विजन स्टेटमेंट को समेटना या विजन को सामने रखना वो सरल नहीं है। इसीलिए हमने विजन स्टेटमेंट को और विस्तारित करते हुए विजन डायग्राम बनाया है, जो अगले सेशन में जिसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। मैं आप सबका पुनः वेद व्यास गुरुकुलम में स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते।